दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को कंटिन्यूअसली भारत के ऊपर चेतावनी पे चेतावनी दी जा रही थी। उन्हीं के अगर आप देखें तो कुछ फेलो रिपब्लिकन्स दे रहे थे, तो कभी डेमोक्रेट्स दे रहे थे, तो कभी थिंक टैंक्स दे रहे थे। कहना बड़ा सरल था कि आप भारत को ऐसे आइसोलेट ना करें, प्रॉब्लम होगी, इक्वेशन बिगड़ेगा। और अब अगर आप देखें तो इक्वेशन बिगड़ना शुरू हो चुका है। पीएम मोदी जैसा आप जानते हैं जापान जाएंगे, फिर चाइना जाने वाले हैं। एससीओ समिट में उनकी रशिया के पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात भी होनी है। अब दोस्तों हुआ यूं, आप एक तरफ देखिए यहाँ पे पीएम मोदी जापान के लिए आज शाम को रवाना होंगे, वहीं दूसरी तरफ जापान से एक अलग कहानी आ रही है। आपको याद होगा यूएस जापान ट्रेड डील बड़े ही फैनफेयर के साथ पब्लिक में ट्रंप ने सबके सामने निकाला था कि 550 बिलियन का निवेश जापान से आने वाला है, उनका पैसा नहीं है, हमारा पैसा होगा, इसको हम ऐसे ही डील करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो जापान के साथ जो ट्रेड डील अनाउंस किया गया था वो अटकता हुआ दिख रहा है। जापान के जो ट्रेड नेगोशिएटर यूएस जाने वाले थे, उन्होंने अचानक से यूएस विजिट कैंसिल कर दिया। आज ये न्यूज सामने आई है। दोस्तों इसके पीछे क्या कारण है, क्यों अचानक से यूएस से इतनी नाराजगी जापान की सामने आ रही है, वो भी देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज क्लियर हो गई है, हमने दिखा दिया है, बुली के सामने आप एक बार झुकेंगे, आपको बार बार झुकाता रहेगा। एक बार उसे आंख दिखाओ और बराबरी से अगर डील कर सकते हो तो ही आगे बढ़ो, वरना ये कभी तुमसे खुश नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ वही प्लेबुक जापान भी फॉलो कर रहा है। यूएस के लिए एक बड़ा झटका यहाँ पे लगा है। दूसरी ओर दोस्तों हमने जो पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक के समीकरण को एक बैलेंस बना के रखा था, वो जैसे ही दोस्तों ये एक तराजू के जैसा है। हम जिस तराजू में बैठ रहे थे सामने, अगर आप देखें तो तराजू में रशिया था, चाइना था, तो दोस्तों तराजू में ना बैलेंस बना हुआ था। जैसे ही इस अमेरिकन, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन क्वाड वाले तराजू से हम उठ जा रहे हैं, ये बहुत भारी वजन है, ये दूसरा तराजू बहुत भारी हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। कुछ एग्जैक्टली वही हुआ है जो आज तक नहीं हुआ। रशियन एंड चाइनीज सबमरीन्स ने पहली बार जॉइंट पेट्रोल किया है पैसिफिक में। ये आप अगर देखें तो सीएनएन कवर कर रही है, वो कह रहे हैं आज तक ऐसा नहीं हुआ, अब कैसे हो रहा है। उसका भी कारण वही है। अब तक दोस्तों रशिया भी इस प्रकार से ओपनली चाइना के साथ एंगेज नहीं करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि इंडिया से रिश्ते करीब हैं। चाइना भी जानता था कि हमारा प्राइमरी थ्रेट तो देखिए इंडो पैसिफिक में इंडियन ओशन कभी भी मलक्का में एनर्जी ब्लॉक कर सकता है और कुछ ब्लॉक कर सकता है, समस्याएं बहुत हैं यहाँ पे। यदि इंडिया और चाइना में ही रेप्रोचमॉन होने लग जाएगा तो ऑब्वियसली रशिया चाइना भी तेजी से करीब आएंगे। तो यहाँ पे रशिया इंडिया चाइना वाला जो तराजू, यदि हम उस तरफ अभी तो बैठ भी नहीं रहे, अभी तो हम बस तराजू से कुछ अमेरिकन बैग तराजू से उठ रहे हैं, उसी में इतनी यहाँ पे अगर आप देखें तो चीजें बिगड़नी शुरू हो चुकी हैं। तो बहुत सारी कहानी अब आप देखेंगे इस प्रकार से आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आज भी यूएस के जो डेमोक्रेट से कह रहे हैं तुमने ये क्या किया है, यूएस इंडिया के टाइज को सैबोटैज कर दिया। 25 सालों के मेहनत से आज यहाँ तक ये पहुंचा था। वैसे ही अगर आप देखें तो यूएस का थिंक टैंक है अटलांटिक काउंसिल, वो तो ट्रंप को पानी पी पी के कोस रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक रीसेट करो। 5 पॉइंट्स दिए हैं जो ट्रंप को करना चाहिए, अदरवाइज चीजें हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगी। तो वो भी क्या कह रहे हैं वो भी हम देखने वाले हैं। इसके सिवा दोस्तों बाकी क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरी कहानी आइए जरा आज के वीडियो में देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जाएं, जाके जुड़ जाएं, जहां पे आपको वीडियोस के लाइव नोटिफिकेशन मिलते हैं, करंट अफेयर्स मिलता है, नोट्स मिलते हैं, सब कुछ वहां पर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। पहला दोस्तों जापानीज ट्रेड डील की बात हो रही है। देखिए दोस्तों भारत ने दिखा दिया है बुली खाली एक भाषा समझता है, वो है स्ट्रेंथ की। यहाँ पे जापान के जो टॉप ट्रेड नेगोशिएटर हैं आकाजावा साहब, जिनको आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, इन्होंने अचानक से अपना यूएस ट्रिप कैंसिल कर दिया है। इन्होंने कहा कुछ यूएस जापान ट्रेड डील में ऐसे इश्यूज हैं जो कि अभी रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो मेरा जाने का वहां पर कोई काम नहीं है। जापान के दोस्तों जो चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं हयाशी साहब, उन्होंने कहा ये ट्रिप जो है इसमें यूएस टैरिफ पर चर्चा होनी थी, लेकिन अब नहीं हो पाएगी, नहीं जा पाएंगे हमारे ट्रेड नेगोशिएटर। और उन्होंने कहा कि देखिए हमने यूएस से कोऑर्डिनेट करने का काफी लंबा प्रयास किया, लेकिन अब बड़ा क्लियर हो गया है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हमें अभी और डिस्कशन करना होगा, तो इसलिए हम ट्रिप कैंसिल करते हैं। जापानीज मीडिया की माने तो वो कह रहे हैं कि अब ये ट्रिप कब रीशेड्यूल होगा ये फाइनल भी नहीं हुआ है, यानी कि ये वापस जाने वाली बात अभी कुछ क्लियर भी नहीं, जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। यहां पे दोस्तों और एक चीज देखिए, हयाशी ने जो कहा है, हयाशी आप अगर देखें तो जापान के जो चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा, हयाशी साहब ने कहा कि टोक्यो यूएस को अर्ज करता है कि आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जिसके द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ आपने जापान के ऊपर लगाया था उसको अमेंड करें, जिसके द्वारा वो कह रहे हैं
कि वॉशिंगटन ने जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगाया जिसके द्वारा जापान के ऊपर टैरिफ लग रहे थे वो बदले जाएं, स्पेशली ऑटोमोबाइल एंड ऑटो पार्ट्स के लिए जो आपने लगाए हैं। बेसिकली हुआ क्या दोस्तों, व्हाइट हाउस ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला उसमें कहा जापान के लिए बेसलाइन टैरिफ 15% है, लेकिन उसमें यह कहीं भी नहीं कहा कि ऑटोमोबाइल्स के लिए टैरिफ 15% होता है फ्रॉम 25%। तो वो कह रहे हैं जी ये क्लैरिटी दीजिए कि ऑटोमोबाइल्स में भी टैरिफ अब 25% नहीं 15% है, ये बात आप साफ साफ लिखिए तो ही बात आगे बढ़ेगी। यानी कि पहली बार जापान ने आंखें दिखा दी हैं ट्रंप को। दोस्तों यही होता है, बुली से ऐसे ही लड़ा जाता है, भारत ने रास्ता दिखा दिया है। आगे सुनिए दोस्तों, जापान और भी एक कारण से बड़ा नाराज है। दोस्तों हुआ यूं, आकाजावा के ही ट्रिप पे जो होना था उसमें ही चर्चा होनी थी कि जापान जो 550 बिलियन निवेश करेगा यूएस में वो कैसे होने वाला है, वो क्या पैकेज होने वाला है। लेकिन इसमें दोस्तों बड़े स्टिकिंग पॉइंट्स इमर्ज किए इस बीच में, यदि आप देखें, जिसमें ट्रंप ने कह दिया ये तो हमारा पैसा है, हम जैसे चाहे वैसे निवेश करेंगे, वैसे इस्तेमाल करेंगे, जापान हमें बस 550 बिलियन हाथ में दे रहा है, फिर हम यूज करेंगे। अब दोस्तों ये जब बात सामने आई तो अकाजावा ने खुल के कह दिया कि देखिए ये जो क्लेम्स हैं ये कंप्लीटली गलत हैं। हम और यूएस मिल के निवेश करेंगे, यूएस को हमसे ज्यादा निवेश करना होगा और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उस निवेश का उसको उसी रेशियो में शेयर करेंगे जिस रेशियो में हमने निवेश किया है। तो कहीं से भी ये अमेरिका का पैसा नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद ट्रंप बड़े नाराज हैं, तो इन्होंने कह दिया बात ही नहीं करनी जब ट्रंप के साथ, क्योंकि ये चीजें वो बड़े क्लियरली रख रहे हैं। दूसरी ओर दोस्तों यहाँ पे चाइना में क्या हो रहा है, दरअसल दोस्तों एशियन पावर्स अगर आप देखें तो यूएस के साथ एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। देखिए अब तक क्या था, इंडिया की ओर से जब तक हम इंडिया यूएस अलाइन कर रहे थे तो मलक्का में चाइना से लेकर चाइना को बड़ा डर हमेशा रहता है कि कब मलक्का ब्लॉक कर दें, एनर्जी ब्लॉक हो जाएगा। तो वो बाकी पैसिफिक, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, सी ऑफ जापान, इन इलाकों में भी उतना ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं रहता जितना उसको वहां की सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है। वैसे ही रशियंस भी अगर आप देखें तो ओपनली चाइना के साथ इस प्रकार से कोजी नहीं होते जैसे पहले उनको होना चाहिए जिस प्रकार से, क्योंकि एक डर रहता है कि अरे इंडिया बुरा मान सकता है या बाकी बैलेंस बिगड़ सकता है हमारा, तो वो सारा डर हमेशा रहता है। लेकिन अब इक्वेशन बदल गया है। आप अगर देखें तो यूएस ने भारत को इतना एलियनेट कर लिया है कि हम स्वयं चाइना से अप्रोचमोन चाह रहे हैं। तो रशिया भी यहाँ पे बड़ा खुश है कि इंडिया चाइना की समस्या खत्म हो जाएगी, या दोनों एटलीस्ट अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अलग टेबल पे रख के कहेंगे धीरे धीरे सॉल्व होता रहेगा, बाकी चीजों पर ध्यान देते हैं। तो रशिया इंडिया चाइना यदि ग्रुपिंग बन गई इस वक्त जब उनको सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता है, तो पश्चिमी दुनिया के खिलाफ एक मेजर ग्लोबल फोर्स खड़ा हो जाएगा, जिसकी बात वो हमेशा से करते रहे। कह रहे हम पे तो सैंक्शन लगा दिए, इंडिया चाइना का क्या, इनके पे भी सैंक्शन लगा सकते हो, तो क्या पूरी दुनिया पे लगा दोगे, पूरी इकोनॉमी पे लगा दोगे? मतलब तुम स्वयं सैंक्शन हो रहे हो। अगर दुनिया का 30% 70% को सैंक्शन लगा दे, मतलब यही है कि 30% ने खुद पे सैंक्शन लगा दिया, क्योंकि बाकी 70% तो अपनी दुनिया खुद से चलाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए रशिया भी बड़ा प्रसन्न है। और इसी में इन्होंने एक स्टेप लिया जिसके द्वारा, जो आज तक नहीं हुआ था, रशिया और चाइना ने पहली बार सबमरीन पेट्रोल किया पैसिफिक में। ये जो सबमरीन थे दोस्तों डीजल सबमरीन थे, ये सी ऑफ जापान में, ईस्ट चाइना सी में और इस इलाके में पूरी की पूरी पेट्रोलिंग किए हैं। और इसके साथ जो वेस्टर्न नेवीज यहाँ पर मौजूद होती है, जापान, ताइवान, वेस्टर्न बैक्ड नेवीज, उन सब के लिए बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। हमारे लिए तो अच्छा ही है, वेस्ट को दिखना चाहिए क्या क्या होने वाला है। रशिया चाइना एक्सिस मजबूत हो रहा है क्योंकि तुमने ये किया, और इसमें इंडिया का तुम्हें जो मदद था अब वो भी नहीं मिलने वाला। तो देखो क्या हो रहा है, तुमने ये क्या किया है। तो जल्दी रियलाइजेशन अमेरिका के लिए भी यहाँ आ रहा है। दोस्तों ये पहला जॉइंट सबमरीन पेट्रोल है, और इसी के बारे में जब आप अगर देखें तो चीनी मीडिया में ये आया तो एक चीनी नाविक, बेसिकली नेवी के अफसर हैं, उनका इन्होंने कुछ इंटरव्यू डाला जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए जो जॉइंट ड्रिल हैं, जॉइंट पेट्रोल हैं, ये चाइनीज और रशियन नेवीज के बीच में कोऑर्डिनेशन को मजबूत करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो इस प्रकार से जब हम इतने गहराई में साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये तभी होता है जब हम बहुत ज्यादा म्यूचुअल ट्रस्ट एक दूसरे पे करते हो। क्योंकि सबमरीन्स को कंटिन्यूअसली जब इस गहराई पे कांटेक्ट में रहना पड़ता है तो टेक्निकल एक्सपर्टीज भी चाहिए जब आप इस प्रकार के इन डेप्थ एक्सचेंजेस करते हैं, साथ साथ म्यूचुअल ट्रस्ट भी चाहिए कि वो टेक्निकल एक्सपर्टीज आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं एसेंशियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो ये कह रहा है कि ये वही चीज दर्शा रहा है। दोस्तों इन शॉर्ट ये आज तक नहीं हुआ था, ये बता रहा है रशिया और चाइना के टाइज बेहद मजबूत हो रहे हैं। दोस्तों ये क्यों हो रहा है? आज इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर इंडिया को धकेल दिया है कि आप भी जाइए चाइना रशिया के साथ जाके दोस्ती कर लीजिए, तो हमें भी करना पड़ रहा है। तो इसलिए आज यूएस यहाँ पे आइसोलेटेड हो रहा है, और यही बात अमेरिका में भी समझाया जा रहा है। अटलांटिक काउंसिल अगर आप देखें तो यूएस का थिंक टैंक है, उसका कहना बड़ा सरल है, ट्रंप से भारी भूल हो गई है।
उनका कहना है जो ट्रंप की टीम थी उनको ये लगता था कि जैसे जापान, जैसे यूरोपियन यूनियन, उन्हीं के शब्द हैं, उनके जैसा ही भारत भी है कि जिनको आप अगर जोड़ा प्रेशर दे दें तो उस प्रेशर के अंतर्गत वो अपने लोगों के हितों की, डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज की सेंसिटिविटी को साइडलाइन करके अमेरिका से ट्रेड डील साइन कर लेंगे। भारत वैसा नहीं है, अपने हितों की रक्षा, डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी की रक्षा वो करेगा। ये मिसकैलकुलेशन है। टोक्यो या ब्रुसेल्स की तरह न्यू दिल्ली काम नहीं करता। वो अपने कोर इकोनॉमिक इंटरेस्ट में कभी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैपिटल के लिए, बेसिकली किसान की बात हो रही है, वो छोटे मोटे गेन्स के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। ट्रंप का जो एजम्पशन था कि इकोनॉमिक कोएर्शन से, है ना, इकोनॉमिकली फोर्स करने से आप ये सोचेंगे कि सैंक्शन लगा दें, टैरिफ लगा दें, तो उससे आप अलाइन कर लेंगे भारत जैसे देश को, जिसका इतिहास रहा है कि वो हिस्टोरिकली न्यूट्रल रहा है, स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट रहा है। तो ये क्या आपकी मति मारी गई थी जो आप ये सोच रहे थे? उन्होंने कहा कि थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री, भारत की बात की, इतिहास में जाइए, कभी भी किसी मेजर पावर के साथ हम अलाइन नहीं होते हैं। हम अन्य मेजर पावर्स के साथ लिमिटेड अलाइनमेंट रखते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी को परस्यू की जाती है, जो कि हमारा तरीका है, ये स्ट्रेटेजिक कल्चर है भारत का और उसी का हम पालन करते रहे हैं। तो ट्रंप किस गलतफहमी में जी रहे थे? तो यही वो कह रहे हैं। फिर अटलांटिक काउंसिल ने 6 स्टेप्स दिए हैं जो ट्रंप को करना चाहिए भारत के साथ चीजों को सुधारने के लिए। जल्दी से वो 50% हटाओ, 25% करो, 25% के लिए भी ट्रेड के नेगोशिएशन शुरू करो, एग्रीकल्चर पे मत करना, बाकी चीजों पे, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इन सब पे बात करो, सेमीकंडक्टर में कोऑपरेशन की बात करो, और ये सारी चीजें कुछ कुछ कही जा रही हैं। और बाकी इंडिया को सराहो कि तुम्हारे वजह से एनर्जी में स्टेबिलिटी रही, जो कि सच है, जो वो कह रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं आगे बढ़ना चाहिए। वहीं दोस्तों पीएम मोदी जो चाइना जा रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया अगर आप देखें तो ऑलरेडी बड़ा परेशान है। वेस्ट अगर आप देखें तो जापान ट्रिप को लेकर उतना उनमें सुगबुगाहट नहीं, खास चर्चा नहीं है। यही कह रहे हैं रेयर अर्थ माइनिंग को लेकर, रिफाइनिंग, माइनिंग, इस पर कुछ काम होगा, रेयर अर्थ पे इंडिया जापान कोऑपरेशन होगा, 10 ट्रिलियन येन का जापान भारत में निवेश करेगा। तो ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन चाइना को लेकर पश्चिमी मीडिया के वो बड़ा डर लग रहा है। सीएनएन वगैरह बड़ा परेशान है। वो कह रहे हैं इंडिया के जो पीएम है ये एससीओ में जाएंगे। ये दिखा रहा है कि आज एक रीअलाइनमेंट हो रहा है, जिसके द्वारा जो सालों की मेहनत थी न्यू दिल्ली यूएस रिलेशनशिप में, वो एक झटके में खत्म हो रहा है। न्यू दिल्ली को हमने ग्रूम किया। काहे का ग्रूम किया भाई? क्या किया तुमने न्यू दिल्ली के लिए? तो हमने न्यू दिल्ली को ग्रूम किया एज अ काउंटरवेट अगेंस्ट असर्टिव चाइना। सब बर्बाद हो गया है। सवाल है, न्यू दिल्ली को तुमने क्या दिया है? तुमने आज तक कोई बड़ा निवेश नहीं किया भारत में, तुमने निवेश चाइना में किया, तुम्हारी फैक्ट्रीज चाइना में लगी, तुम्हारी इकोनॉमी की अलाइनमेंट चाइना के साथ हुई। क्या किया है तुमने? तो किस हक से तुम ये कह रहे हो? खैर आगे सुनिए। खैर उनका कहना, इमोशन वही है कि हम खो रहे हैं भारत को। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से हुआ यूं है कि आज मोदी और शी तेजी से एक दूसरे से करीब आ रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दोनों का ही पॉलिटिकल ब्रांड नेशनलिज्म के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन आज वो एक पार्टनरशिप ऑफ नेसेसिटी बन गई है। इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि देखिए भारत और चीन को एक साथ तो देखिए फाइनली रिश्तों को स्टेबलाइज करना ही था, फ्रिक्शन हटाना ही था, ये उनके नेशनल इंटरेस्ट के लिए जरूरी था। लेकिन ट्रंप के आने की वजह से वो एक्सटर्नल फोर्स मिल गया, जिस वजह से भारत और चीन जल्दी से एक दूसरे के साथ आज हाथ मिला लिए हैं। तो आज इंडिया को जो हम लूज कर रहे हैं, ये वर्स्ट आउटकम होगा किसी भी यूएस प्रेसिडेंट के लिए। ये बात ट्रंप को समझना चाहिए। दोस्तों ये अमेरिका की मीडिया बात कर रही है, ये सीएनएन में आ रहा है, तो ये बात कही जा रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा याद देना चाहूंगा 19,999 रुपए में आपके लिए हम 1 साल की सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, सब कुछ, फिल्म्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, सब कुछ यहां पर हम करवा रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सीएसई एश्योर मिलता है। 2 साल की सब्सक्रिप्शन 27,999 स्टार्ट हो रही है, 3 साल की 34,999 रुपए में। सीएसई एश्योर प्रोग्राम में दोस्तों जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद यदि आपको मन मुताबिक रिजल्ट ना मिले तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन हम देंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना होगा, तो आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लें तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। हमारी ओर से लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके।